भारतीय वेद विज्ञान के सभी दर्शकों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सामने उपस्थित हैं श्री श्री 108 जो भी है श्री। हम तो श्री 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 लगाते जाएंगे, हमको क्या लेना देना। श्री का मतलब समझ के नहीं चलोगे, कैसे काम चलेगा? वो आपने समझाया था महाराज। श्री 108 राजीव कटियार जी, ठीक। तो महाराज जी, आज हमारी चर्चा होनी थी कर्ण पिशाचिनी के ऊपर। तो जैसा कि हमारा पिछले वीडियो में आपने बताया था कि कर्ण पिशाचिनी कैसे सिद्ध करनी चाहिए, कहाँ सिद्ध करनी चाहिए, उसका मंत्र आपने नहीं बताया था। तो आज चाहेंगे कि आप जो सिद्ध मंत्र है वो ना बताकर एक जो साधारण मंत्र है जो हर साधक उसको सिद्ध कर सकता है, वो मंत्र आज बताने की कृपा करें। और जिस तरह से सभी लोग करते हैं उससे थोड़ा सा अलग और हटके ये मंत्र कितनी जल्दी सिद्ध हो सकता है और कर्ण पिशाचिनी कितनी जल्दी सिद्ध हो सकती है, वो बताने की कृपा करें महाराज। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करना हालांकि आसान भी है, थोड़ा कठिन भी है जी। 1,08,000 मंत्र का जाप करना ही होता है महाराज। 1,08,000 मंत्र का जाप करना जरूरी है। इसमें उसमें भाग दे लो, उसमें भाग दे दो। आप कितने दिन का रखना चाहते हो तो गिनती है 31 दिन, 51 दिन, 41 दिन, 43 दिन। अच्छा, जैसी साधना आप उठाने चाहें, जितने दिनों की। हाँ ठीक ठीक ठीक। उसमें भाग दे दोगे। हाँ। एक दिन में आप कितना जाप करना है, हाँ। उससे से 108 मंत्र एक्स्ट्रा हाँ रखना है जी, कम ना रह जाए। हाँ, वैसे तो इतना एक ही दिन में है। एक दिन में तो संभव ही नहीं है। 10 दिन कर लो, 11 दिन कर लो, 11 दिन कर लो, 21 दिन कर लो, 41 दिन कर लो, 31 दिन, कुछ भी कर लो। उतने दिन में आप अपना रेशियो लगा लें, इतने मंत्र का जाप हम पर डे कर लेंगे। उस मंत्र का जाप उठा लें जी, संकल्प के साथ। संकल्प क्या लेना होगा महाराज? हालांकि संकल्प में तो एक ही चलती है, जो भूत प्रेत पिशाच कोई भी योनि है, हाँ, वो सिर्फ शिव शंकर के भी ही आदेश पे चलती जी। तो थोड़ा इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। हाँ, शंकर जी के आदेश पे ही चलती है जी। शिव शंकर अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उनका आदेश चल रहा है कि तंत्र की रचना किसने की? भगवान शंकर ने। शंकर जी। 3 चीजें हैं, तंत्र मंत्र। तंत्र की रचना भोलेनाथ शिव शंकर ने कर दी। तो भोलेनाथ शंकर जी ने जो रचना की है उसमें तंत्र के विधान लिखे हैं। किसी भी तंत्रिक क्रिया को सिद्ध करना, ये तांत्रिक क्रिया में आ जाती। कौन सी चीज? जैसे कि कुछ भी तंत्र हुआ। हाँ, वो क्या आ जाता है? यंत्र, मतलब यत्न करना, प्रयत्न करना। हाँ। तंत्र, हमारा शरीर तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, ये क्या आ जाते हैं? अलग अलग तंत्र है, मेरे शरीर के भाग हैं, उसी से अब ये सब तंत्र है। तंत्र मंत्र क्या है? उन्हें जागृत करने की स्थिति। उनकी फ्रिक्वेंसी तैयार कर दोगे तो वो स्वयं जागृत हो जाएंगी। वो सब फ्रिक्वेंसी है। जी जी। अब क्या हुआ, जैसे हमने मंत्र पढ़ा, बताएंगे मंत्र पढ़ा कोई भी, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बनती है जी। अब फ्रिक्वेंसी वो कान के लिए है, मुंह के लिए है, आँख के लिए, आँख के लिए है। हाँ, समझ रहे महाराज। मुंह के लिए एक कान के लिए, एक आँख के लिए। इनके लिए जो फ्रिक्वेंसी जैसी तैयार होगी उस प्रकार से साधक को उसकी अनुभूति होगी। अनुभूति से मतलब क्या है महाराज, कुछ बताएंगे? समझ में आएगा। किसी की अनुभूति करा देना। हाँ। हवा में दिखाई नहीं देती, लेकिन स्पर्श होती, महसूस होता, हवा चल रही। हाँ हाँ हाँ। उसी प्रकार से ये अनुभूतियां हैं। जैसे कुछ चीजें हैं वो कान में बोलेंगी, उसे कर्ण की संज्ञा दे दी, कर्ण पिशाचिनी, वो कान में ही बोलेगी जी, इधर उधर नहीं बोलेगी। हाँ। आंख में दिखाई नहीं देगी जी, लेकिन कान में बोलेगी। हाँ। आप समझ लो कि मेरे कान में कोई कुछ बोल के गया, चला गया, बोल दिया, बता दिया उसे, जी जी। ऐसा ऐसा करो, ये है।
और ये बंदा जे है, जे आदमी जे है, जे स्त्री जे है, इसके बाप का नाम जे है, माता का नाम जे, भैया जे, इतने कितने परिवार में है, जे सब सदस्यों का गिनती कौन करा देगी? कान पिशाचिनी। कान पिशाच तो कान बोलेगी। तो कान को सिद्ध करने के लिए फ्रिक्वेंसी, कान की फ्रिक्वेंसी चाहिए। हम कान से कितनी फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं? 800 कुछ, 2 से 2000 तक की अधिकतम। हाँ 2 से 2000 पिछली बार वीडियो में आपने बताया था। हाँ, तो क्या उन्हें शब्द का उच्चारण किया तो वो फ्रिक्वेंसी मेरे मुंह से तैयार हुई और कान में पहुंची। कान नॉर्मल चीज नहीं है जी, ब्रह्मांड की चीजें हैं। किसकी? ब्रह्मांड की की। चीजें हैं। कान में हमें फ्रिक्वेंसी तैयार हो गई तो हमें वो चीजें स्वतः ही वो बताने लगेंगी। अच्छा, जैसे कि कुछ भी आपने पूछा या मन में सोचा तो वो फ्रिक्वेंसी कितने दिन में तुम्हारी मैच कर जाएगी। मैच करने की बात है ना, वही गैंग वाला हिसाब। बिल्कुल। जैसे आपने 108 दिन का संकल्प लिया, वो 21 दिन का संकल्प लिया, 11 दिन का 11 के हिसाब 108, 1,08,000 जाप करना है आपको। भाग दे लो कि पर डे कितना हो गया, उतना करो बैठ के मंत्र का। वह फ्रिक्वेंसी आपकी स्वतः तैयार होगी, लेकिन वहां पे मन को शांत रख के बात करनी है, काम करना है सारे। अच्छा, जब तक मन शांत नहीं है फ्रिक्वेंसी बनेगी नहीं। अच्छा, फ्रिक्वेंसी क्या है? जो हम सिखा रखते हैं महाराज, सिखा जो रखते हैं चोटी, उससे निकलने वाली किरणों का नाम क्या है? एथेंस किरणें जी। वो क्या है? फ्रिक्वेंसी है। मस्तिष्क की जो निकल के ब्रह्मरंध्र निकलती है उसे एथेंस किरणें बोलते हैं। मुंह बंद करके जाप करते हैं, मुंह खोल के जाप करते हैं। इस पर एक सवाल है महाराज, हम थोड़ी देर में पूछेंगे। अभी आप आगे जारी अभी रखिए। पूछो, कोई बात नहीं, हम बताते चलेंगे। नहीं, आप कॉन्सेप्ट फिर भूल जाएंगे। कॉन्सेप्ट ने बोला, पूछो। जैसे कि महाराज कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ जाप होते हैं, वाचिक, मानसिक, उपांशु और मानसिक, 3 तरह के जाप होते हैं। तो सबसे उत्तम जाप महाराज कौन सा है? और साधक को, जो नया साधक है, जैसे कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद में अगर कोई साधक कर्ण पिशाचिनी या यक्षिणी की साधना करना चाहता है तो किस तरह से किस जाप पर फोकस करेगा? अब मेरी बात सुनो, छोटी सी जी। एक हम मुंह से जाप करते हैं, वाचक। जी। उपांसक कौन सा है? उपांशक जो धीरे धीरे मुंह में बुदबुदाते हैं वो। और मानसिक जाप? मानसिक जाप वो जो मन में करते हैं, सोचते हैं वो। मन के जाप को आप करोगे तो मुंह बंद करके ध्यान करके करोगे, तब तक आप उसे खत्म कर लोगे। हाँ। जाप की स्थिति को भूल जाओगे। अच्छा। बिगड़ जाएगी। फ्रिक्वेंसी तैयार होने से पहले हम वहां पर रुक जाएंगे। या तो आप साधना करने वाले साधक हो तो आप जिस मंत्र को उठाओगे मानसिक जाप से उठा लोगे। जी। उपांसिक जाप, उपांसिक जाप। लेकिन जो शब्द से हम वाणी से निकालेंगे वो मेरे कान में पड़ेगा। वाणी से निकालेंगे कोई जाप को, कोई मंत्र पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, वो कहाँ जाएगा? कान में। कान में हमें सुनाई देता ना, उसी से सुनाई देता है कि हमने क्या बोला, कि हम बोल पा रहे कि नहीं बोल पा रहे, इसके आभास होता है। सुनते हम जी। लेकिन अगर वो हम सुन ना पाए तो क्या उसका मतलब? कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे क्या आ गया? जो हम मुंह से जाप कर रहे हैं वो क्या है? फ्रिक्वेंसी बन गई मेरी। वो फ्रिक्वेंसी प्रकृति में पहुंची, जगह डेवनी, जो उसकी शक्तियां हैं उन्हें अर्जित किया जी, और आके आपके कान में उस चीज को बता दिया। अच्छा, तो महाराज ये तो आपने कर्ण पिशाचिनी की बात बता दी कि किस तरह से कर्ण पिशाचिनी आएगी और आपकी कैसे बात करेगी, क्या करेगी। देखो सरोवर जो हमने अभी पूछा कि नया अगर साधक है तो उसको क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह से कौन सा जाप उसके लिए अच्छा रहेगा महाराज, ये बताइए। नया साधक है, नया, बिल्कुल नया, हमारे जैसा। बिल्कुल नया, अच्छी बात है। जो नया साधक है उसे मुंह से ही जाप करना है। अच्छा, ये आपने अब सही बात बताई उसे है। मुंह से जाप करना है और ध्यान की मुद्रा में जाना है। जी। आंखें नहीं खोलनी है।
हाँ। आंख खोल के जाप नहीं करना है, अच्छा, ध्यान आगे क्योंकि बंद तुम्हें करके किसी को देखना नहीं है। जी जी जब हम प्रत्यक्षीकरण की को साधना करते हैं, आंख खोलनी पड़ती है, जी जी क्यों आंखें में वो फ्रिक्वेंसी तैयार हो जाए मेरे मंत्र से। जी जब कान की साधना करें तो शांत हो जाओ और जी कानों की तरफ सिर्फ ध्यान केंद्रित करना है, जी। और कान से ही सुनना है, कान से ही बात करनी है और कान को ही देखना है। अच्छा। कान से ही सब कुछ दिखेगा, सुनेगा, सब कुछ होगा, क्यों मेरे हर सेल्स में आंख, कान, नाक सब कुछ है, हर सेल्स में बॉडी के। तो वो वहाँ के सेल्स एक्टिवेट होंगे। अच्छा जब वो सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो उन चीजों को सुन सकेंगे, जी। महीन से महीन फ्रिक्वेंसी। सांप सांप है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, उनकी आंख की फ्रिक्वेंसी और कान की फ्रिक्वेंसी बहुत होती है। अच्छा बढ़िया, कम सुन लेते, बहुत नीचे तक सुन जाते हो। अच्छा, तभी कुत्ते रात में जो है ऐसा है, हम फ्रिक्वेंसी कौन सुनवाते हैं जिसमें ध्वनि तरंगे तेज होती है, वो हाँ सुनते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे हम लोग लेकिन आपस जो में बात कर रहे हैं। पारलौकिक चीजें हैं जिनकी ध्वनि तरंगे कम भी हैं, तब भी हम सुन लेते हैं। अच्छा तो वही है कर्ण पिशाचनी के रूप में। जब हम साधना करेंगे तो कम तरंगों की चीजों को सुनने में हम क्षमता आ जाएगी, वो आके बताएंगी, क्योंकि वो उतनी धीमी आवाज में बताती हैं कि आप सुन लें। अच्छा वो आपको सुनना है सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ध्यान किस पे जाना हमारा? कान पे। कान पर जी। वैसे तो मैं- नया साधक है तो वो अपना आराम से वाचिक जो जप है वो उसे- करे, उसके बाद में वो अपने कान की तरफ ध्यान लगाए, और ये साधना जितने दिन की वो उठाना चाहे वो उठा सकता है। 21 दिन, नहीं 31 भाग दिन, दे ले, कितने दिन में उसका पूर्ण हो रहा है। मतलब 1.25 लाख जाप करना है वो को, हाँ। किसी भी तरह से कितने भी दिन में 1,08,000 करे। का जाप कर नहीं करना है 1.25 लाख। भाई, 1,15,000 धर लो, क्योंकि 108 मंत्र हर बार एक्स्ट्रा करना है। अच्छा हाँ, तो ठीक है महाराज, 1.25 लाख हमने ठीक बोल क्यों दिया। फुटकर्म कर रहे हैं, उसका हर्जाना जी। भुगतना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो एक दिन में करना होता है ये सब, एक दिन में करना संभव नहीं। बहुत ही मुश्किल है। आप जितने दिन में कर पाए अपने हिसाब रख लें, जी जी। कोई दिक्कत नहीं। तो 1.25 लाख का मंत्र जाप करना आप बहुत अगर जरूरी 2000 है। करेंगे हाँ, तो 54 माला एक दिन में। कितने दिन में हो गए? 2000 का जाप डेली करना है, समझ लो। हाँ, कितने दिन हो गए? अब वो हमें नहीं मालूम महाराज, वो अब अगर जैसे हमने बताया 41 दिन 2000 ही आप रख लिया, 2000 का जाप हमने रख लिया। अब 2000 का जाप का गुणा 2000 में कर दो, एक 43 दिन का गुणा 2000 में कर दो, कितना हो गया? 2 या 2.5 माला हो गई। 86। हाँ? 86,000 का जाप हो गया। माला की बात कर रहे हैं महाराज। हाँ, माली बता रहे, माला क्या है? 8600 मंत्र का जाप। डेली। अरे 2000 का, यानी कि 2000 मतलब 20 माला हाँ डेली की, हाँ तो 8600 मंत्र आराम से हो गए। जी। उसी हिसाब से आप सुन लो। 3000 का जाप किया तो कितना हो गया? 43 दिन का संकल्प लिया, 43 दिन। पूरा हो गया सवा। अच्छा हाँ, ठीक। तो वो तो महाराज 41 दिन का लिया जाएगा जहाँ तक है, 43 दिन। तो उसे आप माला गणित कर लो, भाग दे लो, हाँ। कितनी माला काम चल जाएगा उतना लगा लो अपना गणित। हाँ 108 मंत्र का जाप, यानी एक माला का जाप एक्स्ट्रा रहना है बस। अच्छा, अगर आप बीच में तोड़ते हो तो। तोड़ते हैं तो। तोड़ते नहीं, इकट्ठा 108 करना, लगातार करना है, हम्म। तो आप उसे कर सकते हो। तो इतने में तो आदमी महाराज पागल हो जाएगा वो तो। किसने? इसीलिए समय दिया जाता है 21 दिन, भाई 11 दिन, 41 दिन, हाँ। 31 दिन, हाँ 51 दिन, हाँ। 91 दिन का भी जाप है इसमें। तो महाराज 1.25 लाख माला करने के लिए अगर कोई भी साधक बैठेगा, जो नया साधक होगा या पुराना साधक होगा, तो नहीं, उसे संकल्प लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो संकल्प लेगा और उसके बाद में वो दिन रात परस्पर जो है माला जाप करता रहेगा, फिर वो किसने खाएगा कहा? पिएगा। किसने कहा? इसीलिए 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, 51 दिन, अधिकतम 91 दिन। जी।
का जाप करना है उसे। जी जी जब 91 दिन का जाप करोगे आप तो माला कम चाहिए। जी। यानी जिसको जैसी ज्यादा तीव्रता से चीजें चाहिए वो उतनी तीव्रता तो उतनी ज्यादा माला का जाप कर सकता है। अच्छा, चलिए ये तो माला की बात हुई। अभी महाराज बहुत सारी चीजें होती है इसमें, आसन क्या होना चाहिए जगह आपने बता ही दी है कि कहाँ रहनी चाहिए, सरोवर किनारे, सरोवर के किनारे या नदी के किनारे। आसन क्या होना चाहिए और इसकी विधि क्या होना चाहिए। महाराज मसाला कम खाया करो महाराज। अब क्या करें। तो महाराज सरोवर के किनारे आसन क्या होना चाहिए, जगह का तो खैर बता ही दिया आपने, और इसमें पूजा सामग्री क्या लगनी है क्या नहीं लगनी है, कैसे क्या होना है, देखो तो ये सब महाराज बताएंगे। पूजा सामग्री का मतलब है दीपक जलाना। दीपक, सिर्फ एक दीपक ना, बस? एक दीपक। और जो सिद्धि तुम लेना चाह रहे हो उसके लिए एक आसन देना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि हमने अपने आसन पे बैठकर जो है अपना सिद्धि- आसन अलग, हाँ, उनके लिए का आसन, उनके लिए दूसरा आसन हाँ देना पड़ेगा, अलग बैठाएं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि हाँ कोई सिद्धि है हाँ वो आती तो कान में है लेकिन है तो स्वरूप ही में, हाँ हाँ तो उसे बैठने का स्थान तो देना पड़ेगा। जी कैसे जी बैठेगी? जी जी। छोटा आसन बड़ा आसन ले लेते गुलाबी कलर में। गुलाबी कलर में जरूरी है महाराज? अब ध्वनि की वाइब्रेशन की कलर के अनुसार चलती है, तत्वों के अनुसार। अब हमारा जो मूलाधार चक्र से संबंधित जो साधनाएं हैं उसमें क्या है, पीला आसन। जो जल तत्व से संबंधित साधनाएं हैं सफेद आसन। जी अग्नि तत्व से संबंधित साधनाएं हैं उसे लाल सा हाँ, आसन। लाल आसन। जो अनाद चक्र से संबंधित साधनाएं हैं हरा आसन। हरा आसन। उससे से ऊपर की जो साधनाएं हैं जो आप पूछ रहे, कर्ण पिशाचनी हवा की साधना है, हवा, वायु है, सब हाँ सत्व वाली एक ही चीज है ना, हाँ कि स्वर है वहां पे जो बोलेगी वो स्वर बोले, जी। उसके तत्व के अनुसार साधन आसन लगा लो। वो सिर्फ एक ही आसन, मतलब गुलाबी गुलाबी कलर जो बोलते ना हाँ उसको लगा लो, हाँ बढ़िया रहेगा। क्योंकि हमारी सृष्टि में सिर्फ 7 रंग है ना, हाँ और 7 ही मेरे चक्र है, 5 चक्र, 5 तत्व, छठा आज्ञा, ब्रह्मरंध्र, अलग 7 हो गए। उसी में से 7 में से एक आसन, उसी हिसाब समझ लो कि ये आसन वहां पे चाहिए, यही चीज व्यवस्था चाहिए, इसी हिसाब से वो चाहिए। तो महाराज अभी हम चाहते हैं जी कि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को समाप्त करें। हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को ऐसा है, देखेंगे, जिसे भी मंत्र देना है। सुनिए, जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे वो कम से कम समय में अपना ज्ञान प्राप्त करें और अपने काम पे लगें। क्योंकि महाराज आपकी अभी आवाज बहुत धीमी आ रही है, हमें पता है कि ऊर्जाओं का वास आपके अंदर हो रहा है, शक्तियां, अब टाइम हो गया आपका, शक्तियां आने लगी हैं, आपकी आवाज धीमी हो गई है। तो महाराज थोड़ा सा लाउडली बोलते हुए आप जल्दी से जल्दी मंत्र दे दें और उसकी विधि क्या है, विधि देखो, बता दें। मंत्र तो आप इसमें लिख के थे महाराज। हम्म क्यों ऐसे हम बोलेंगे तो किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। तो महाराज जैसा कि हमने कहा अभी आपसे कि जिस तरह से हो पाए जल्दी से जल्दी आप जो है मंत्र दे मंत्र दें। तो लिख के दें। किसको? जो साधक साधना करना चाहे, आमतौर पर ना बांटो किसी चीजों को। हाँ, कुछ गुप्त मंत्र होते हैं, आमतौर पर बांटोगे दिक्कत है। जैसे कि महाराज गुप्त मंत्र होते हैं हाँ जो फ्रिक्वेंसी हर जगह हर तरीके से नहीं पैदा होती। हाँ जैसे कोई साधक है, साधना करना चाह रहा है, तो उसे उस फ्रिक्वेंसी का मंत्र उसके हिसाब से दे दिया जाएगा। अच्छा ठीक है। मंत्र, लेकिन मंत्र के हिसाब से उसका नाम जरूर पूछ लेना, जी जी जी, क्यों राशि बहुत आवश्यक है। अच्छा चलिए महाराज, ये तो मंत्र में तब्दीलियां की जाती है राशि के अनुसार। अच्छा अगर राशि का तब्दीलियां करेंगे सिद्ध नहीं होगा मंत्र। आमतौर पर दुनिया भक्ति है, बताते हैं हाँ
कि वो राशियां जो है कितनी है 12, हाँ नक्षत्र कितने 27, हाँ नक्षत्रों के अनुसार राशियां बनती हैं। जी। और जो राशि नक्षत्र के अनुसार बनी उस नक्षत्र के हिसाब से व्यक्ति कब कौन से मंत्र है उसमें क्या जोड़ के चलाना है उसे, वो मंत्र तब काम करेगा। अच्छा। हालांकि ग्रहण काल में अगर एक दाएं में साधक कोई काम करना चाहे तो ग्रहण काल में एक आम मंत्र चलेगा, वो जपेगा तो उसका सिद्ध हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ग्रहण काल में ज्यादा जाप हो जाता है, जप नहीं पाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो एक साधना का समय है। तो वो तो महाराज कोई एक पुराना साधक ही कर सकता है ऐसा? नए साधक को क्या है उसके रास के अनुसार मंत्र दिया जाए। अच्छा। तो महाराज इसमें जो है किस तरह से क्या क्या पूजा में सामग्री जरूरत होगी ये बता दीजिए। दीपक, सिर्फ दीपक? दीपक, धूप बत्ती, धूप बत्ती लगाओ, अपनी साधना स्टार्ट कर दो। विशेष साधनाएं नहीं है ना इसमें। हाँ। दीपक को ऐसा कर लो व्यवस्था, कहीं से भी कुछ लगा लो पन्नी पन्नी जो कि बुझे ना। अच्छा, दीपक बुझना नहीं चाहिए। बस ठीक, दीपक नहीं बुझना चाहिए। और आसन गुलाबी कलर का आपने बताया? गुलाबी क्रीम कलर जो बोलते हैं हम लोग, हाँ वो चल जाता है। ठीक, गुलाबी क्रीम कलर का जो है आसन हो गया। अच्छा, उसके बाद में साधक को माला क्या लेनी चाहिए? देखो सब शिव के तत्व हैं जी, तो शिव की ही माला चलेगी। यानी रुद्राक्ष की माला। ठीक। रुद्राक्ष की माला ले ली। और दूसरी चीज इसमें है गणेश जी का प्रथम पूजन। वो कैसे होगा महाराज? वो तो संकल्प के तहत होगा ना? संकल्प के तहत होगा, वो संकल्प के विधान बता देंगे। अच्छा, नहीं तो बता दीजिए महाराज जैसा कि संकल्प होता हो। संकल्प का विधान जिसे लेना है हाँ वो भोलेनाथ के कोई शिवालय वगैरह या कहीं पे मठिया है कुछ बना हो, जो वहाँ भी। पे, हाँ, दीपक जला दे, हम्म फूल पुष्प अर्पित कर दे हम्म कि हम जिस संकल्प लेना चाह रहे हैं हम्म आप इस मेरी सहायता करें। जी वो सहायता करेंगे। जी जी। गुरु का मंत्र जरूरी होता है। मतलब कि ओम नमः शिवाय का जब जरूरी है, गुरु मतलब वही ओम गुरु। नमः शिवाय चलेगा। एक तो गणेश भगवान का मंत्र। जी, कौन सा मंत्र? देखो नॉर्मल गणेश जी को किसी से भी पूछ लो, ये शादी ब्याह में क्या बोला जाता है? ओम गजानम भूतगणादि सेवितम कपित्ते जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये तो खैर शादी ब्याह वाला नहीं है महाराज, ये हमें जो याद है हम रोज पूजा करते हैं तो उसका ही मंत्र है। तो तुम्हें याद हो गया ना? हाँ और लोग याद ना कर पाए हाँ तो सिर्फ एक छोटा सा मंत्र है, ओम गंगणपतये नमः। हाँ, तो ये तो उनका मूल मंत्र है। उसी का जाप करना नॉर्मल सा। तो ओम गंग गणपते नमः जो अब है भोलेनाथ गणेश का जी का जाप मूल करना मंत्र है। भोलेनाथ का जाप करना जी। ओम नमः शिवाय का गुरु मंत्र जाप। गुरु अगर किसी के ना हो तो बता दिया ना, गुरु नहीं है तो गुरु आदि गुरु कौन है? भोलेनाथ शिव। भोलेनाथ शिव। उन्हीं को नाम जाप करके हाँ। या किसी जो तुम्हारे यहाँ कुल गुरु हो जिनकी तुम पूजा करते हो जैसे उनके नाम लेके जाप कर लो। जी 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 जी, बताया पहले हमने जी। वो गुरु ही है। ठीक 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 अब महाराज। जब कोई ना हो तो माता पिता का नाम ले। ठीक है, तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये विनम्र निवेदन है कि अगर उनको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाद बाकी जितनी भी कर्ण पिशाचिनी की साधना की जानकारी थी महाराज दे चुके हैं। मंत्र हमारे सभी सब्सक्राइबर को जो भी लेना चाहते हैं, जो भी साधक हमारे लेना चाहते हैं, उनको कमेंट के माध्यम से। नहीं, कोई फीस चार्ज नहीं, फ्री है। हाँ, ये तो फ्री है महाराज। हमारे इस चैनल पे आज एक घोषणा और करना चाहूंगा कि हमारा जब ये चैनल मोनेटाइज होगा तो उसके बाद में हमारे चैनल पे जितनी भी आमदनी होगी उसका 10% हम अपने साधकों को देंगे। वो साधक जो किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, जिनके पास में कोई समस्या आ गई है अचानक से। नहीं, माला वगैरह जो आसन वगैरह है, हाँ, उन साधकों को स्वतः दे दो। वो तो महाराज दिया जाएगा, लेकिन ये एड्रेस आ जाएगा, उन पे सेंड कर दो।
लेकिन महाराज वो तो खैर ठीक है आपका कि हमने सबको दे दिया फ्री वो में। कौन सी साधना ले चाह रहे हैं उसके अनुसार उनकी चीजें दे दी जाएगी उन्हें। ठीक महाराज, वो दे दिया जाएगा, ये उपलब्ध कराना आवश्यक है। वो भी दे दिया जाएगा महाराज। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अचानक से किसी को अगर कोई समस्या आ जाती है तो चैनल का जो भी आय है, इस चैनल की जो भी आय है उसका नहीं, 10%। समस्या क्या आ जाएगी? समस्या जैसे भी कोई भी समस्या आ गई रुपयों से रिलेटेड, साधक के पास जब साधना पे उठेगा, एक से जब संकल्प ले लेगा, उसके पास कोई समस्या आएगी ही नहीं। फिर भी मैं बता रहा हूं कि वो 10% वो चैरिटी के लिए जाएगा हमारी तरफ से। हमारे साधक जो भी परेशान हो, किसी भी तरह से समस्या से ग्रस्त हो, तो इस चैनल की आय का 10% उनके लिए जाएगा, किसी भी रूप में जैसा आप लेना चाहें। तो महाराज जैसा कि आपने बताया कि कर्ण पिशाचिनी की साधना कहाँ होनी चाहिए और मंत्र क्या होना चाहिए, मंत्र आपने नहीं बताया, खैर वो गुरुमुखी है, वो बाद में बताएंगे। नहीं, गुरुमुखी तो है, वो अलग विषय है। कोई व्यक्ति जो लेना चाहेगा उसके राशि के अनुसार उसे मंत्र दे दिया जाएगा। जी, राशि के अनुसार उसको मंत्र दिया जाएगा। और जगह क्या रहेगी, आप सभी दर्शकों को पता है, सरोवर, तालाब या कोई भी नदी, वैसी चीज नदी पानी, जहां भी आपका जल हो उसके किनारे आप इसको साधना को कर सकते हैं। आसन आपका गुलाबी होना चाहिए या फिर क्रीम कलर का होना चाहिए। माला जो आपकी रहेगी वो रुद्राक्ष की होनी चाहिए। और जब भी आप संकल्प लेंगे तो सबसे पहले आप गणेश भगवान का पूजन करेंगे, फिर अपने जो है गुरु मतलब के महादेव का पूजन करेंगे, उसके बाद में अपने गुरु का पूजन करेंगे और सभी से आज्ञा लेते हुए इस मंत्र का जाप करेंगे। और मंत्र के जाप के बाद में आप हमें सूचना देंगे कि किस तरह से इस मंत्र में आपको क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं या फिर क्या क्या आपको सोचने को मिल रहा है इस मंत्र के माध्यम से या सुनने को मिल रहा है, जो भी आपके पास में। नहीं, वो सुनने वाली चीजें किसी को बतानी नहीं है। अच्छा, हाँ, एक कमेंट करके लिख दोगे, मैं समझ लूंगा। हाँ, आप हमें दिखा देना, हाँ, समझ लेंगे, हाँ, तो हम बता देंगे ये समस्या है, इसका निदान ऐसे कर लो। हाँ। तो महाराज वो कमेंट के ही माध्यम से पूछेंगे, हमसे बताएंगे थोड़ी ना ही हमारे पास फोन करेंगे। तो जो भी उनके अनुभव होंगे वो हमें सिर्फ कमेंट के माध्यम से ही बताएंगे। ठीक है महाराज, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उन्हें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो अच्छा है। और आपसे अनुरोध है कि अगर ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। और महाराज जी को कोटि कोटि नमन।